अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं तो उसके मुनासबत से आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने वाला हूँ। यखनी बनानी है मैंने और वो बटेर की यखनी बनाऊँगा। रेसिपी आपको सेम फॉलो करना। कोई भी जो है आप चिकन बनाएं या मटन या बीफ तो तरीक़ाकार सेम होगा। आप इस तरह से देसी मुर्गी की भी यखनी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी जो है बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप सब दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आपने लाजमी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। तो अब बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मेरे पास 2 बटेर हैं। 100 ml कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये कुटी हुई मैं इसके अंदर डालूंगा। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर है इसके अंदर। 1 टीस्पून हम डालेंगे। हाफ टी स्पून कुकिंग सॉल्ट इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अलावा 2 टेबल स्पून भर के बटर के इसके अंदर ऐड करेंगे। देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बाजार का बटर यूज़ करूंगा। एक बड़ा टेबल स्पून जो राइस स्पून होता है वो हम कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर ऐड करेंगे। काली मिर्च को आपने कूट के इसके अंदर ऐड करना है। एक तो बाजार का पाउडर मिलता है वो नहीं। तो अभी इसके हम पीसीज कर लेते हैं। एक बटेर के 4-4 पीस कर लेंगे। तो अगर आपके पास चिकन है तो उसके ज़्यादा पीस आप कर सकते हैं। बटेर क्योंकि साइज़ में छोटा होता है तो इसलिए इसके पीसेस थोड़े छोटे बनाने हैं। पीसेस कर दिए हैं। अभी मैं इसको कुक करता हूँ। इसके लिए मैं एक पतीला लेके 100 ml जो ऑयल है वो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन का जो मैंने पेस्ट कूटा हुआ है वो इसके अंदर शामिल करूँगा। इसको मैं थोड़ा ब्राउन कर लेता हूँ और ज़्यादा तेज़ नहीं करनी वरना ये जल जाएगा। ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। तो अभी मैं इसके अंदर बटर ऐड करूँगा। 2 टेबल स्पून भरकर आपने इसके अंदर बटर के ऐड कर देने हैं। बटर ऐड करने के बाद इसको थोड़ा मिक्सअप करेंगे और मिक्स करने के साथ साथ जो है ना इसको हाफ कप में इसके अंदर पानी का ऐड करूँगा। जो इसका थोड़ी सी जो है ना लहसुन अदरक जगह जो पेस्ट है वो जल ना जाए, इसलिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा पानी डालने के बाद इसको आपने अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ा जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो अभी मैं इसके अंदर जो है जो मेरे पास बटेर थे पीसेस किए हुए तो वो मैं इसके अंदर ऐड करके थोड़ा फ्राई करूँगा, रोस्ट करूँगा इसकी बटर के अंदर यखनी बनाने के लिए। तो ये थोड़ा फ्राई हो जाएंगे इसके अंदर। तो फिर मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड करूँगा। तो वो पानी जो है वो पक के तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव रह जाएगा, तब इसकी बेहतरीन किस्म की यखनी बनेगी। तो अब मैं इसके अंदर सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर ऐड करूँगा। सॉल्ट हाफ टी स्पून था और टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून। तो ये इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अभी इसके अंदर ये काली मिर्च ऐड करूँगा और थोड़ी सी इसकी बटेर की बुनाई कर लें। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगा। अभी मैं इसके अंदर 1 लीटर पानी ऐड कर देता हूँ और पानी ऐड करने के बाद अभी इसको इतना पकाऊँगा कि ये तकरीबन 1 पाव रह जाएगा। तो तकरीबन इसको 1 घंटा मैंने हल्की आंच के ऊपर जो है ना दम पे रखना है ताकि ये पक भी जाए और जो है ना इसकी यखनी भी सही बन जाए। ये थोड़ा सा बॉयल हो जाए फिर मैं इसको ढक्कन लगाऊंगा और फिर इसको हल्की आंच तक 1 घंटे तक पकाऊंगा। मैं इसको घंटे के लिए हल्की आंच पे इसको छोड़ दूंगा। फ्रेंड्स, ये अभी जो है यखनी में जो है थोड़ा सा टाइम है, आधा घंटा हो गया इसको चढ़ाए हुए। तो अभी मैं इसका स्टॉक बनाऊँगा यखनी के लिए। इसमें गरम मसाला ऐड करना है हमने तकरीबन ये 50 ग्राम, ये जिसमें दालचीनी, मोटी इलायची और ये चीज़। तो ये गरम मसाला, ये साबुत धनिया भी इसके अंदर ऐड है। तो ये मैं स्टॉक के लिए इसके अंदर पानी के अंदर ऐड करूँगा। ये तकरीबन 1 गिलास पानी के अंदर इसको मैं ऐड कर रहा हूँ। और ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है ना ये मोटी इलायची इसमें डाल दूँगा। बड़ी इलायची भी इसको बोलते हैं। 5 दाने मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं। तो ये इसका स्टॉक बना रहा हूँ। जैसे ही ये यखनी रेडी हो जाएगी, ये कुक हो जाएगा। अभी ये देख लें, ये मैंने दम पे रखा हुआ है। तो फिर मैं इसके अंदर ये स्टॉक ऐड कर दूंगा यखनी के अंदर। तो जी फ्रेंड्स, ये मैंने 5 मिनट तक इसको मैंने पकाया है। जो गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया था, अभी मैं इसको छानूंगा। छानने के बाद इसको यखनी के अंदर ऐड कर दूंगा। ये स्टॉक इसके अंदर ऐड करूँगा ये छान के। तो इसको फिर दोबारा पकाऊँगा। तो ये छान लेना है। छानने के बाद जो है ये देख लें, ये जो स्टॉक था हमारा रेडी है। ये बाकी सारी चीज़ें सौंफ वगैरह जो भी है वो मैंने वो कर लिया है। जितना भी अर्क निकाला हुआ था वो मैंने यखनी के अंदर शामिल कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद 15 मिनट के लिए मैं अभी दोबारा इसको ढक दूँगा। अभी मैंने इसको 15 मिनट के लिए ढक दिया है हल्की आँच के ऊपर। जी फ्रेंड्स, ये क्योंकि थोड़ा सा गलने में मसला था इसका, तो ये मैंने इसको फाइल लगा के, एल्यूमिनियम फाइल लगा के इसकी एयर पैक की है। अगर आपके पास प्रेशर कुकर नहीं है तो आप इस तरीके से आप भी कर सकते हो। ऊपर ढक्कन लगा के मैंने वज़न रख लिया था। अभी मैं इसको खोलता हूँ और
जो है ये देख लें, इसकी भाप आस्ता आस्ता इसकी स्टीम निकालनी है। और अभी देख लेना बिल्कुल गल गया होगा। ये देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारी जो है ना बटेर की यखनी तैयार है। ये पहले मैंने 1 घंटा रखी थी, तो ये बटेर के गोश्त में फ़र्क था, तो मैंने आधा घंटा और इसको कुक किया है। और उसका मैंने तरीका आपको बताया कि साथ में ये फाइल लगा के इसको एयर टाइट, आप आटा भी लगा के इसको बंद करके ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। तो अभी ये हमारी यखनी बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म की और खुशबूदार हमारी यखनी रेडी हो चुकी है। ये बटेर की यखनी मैंने बनाई है। आप सेम रेसिपी अप्लाई कर सकते हैं देसी चिकन के ऊपर या बाज़ार की जो चिकन होती है उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ रहूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।